मुझे लगता है कि आपके रक्त में वो उबाल लाने के लिए हमको एक किसी वीर रस के कवि को पढ़वाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मंच पर 3 वीर रस के कवि हैं। और मैं सबसे पहले निवेदन इन 3 कवियों में से अपने बड़े भाई हरि बहादुर सिंह हर्ष जी से निवेदन करूंगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं भैया आपके स्वागत में। और ये भी बता दूं, ये 4 पंक्तियां हर्ष भैया, ये 4 पंक्तियां मैंने आपके लिए लिखी हैं। और युद्ध की अनिवार्यता क्या होती है, हमने ये कवि सम्मेलन बाबा गौरी शंकर धाम में रखा है। शंकर जिन्हें विध्वंसक के रूप में जाना जाता है, हम ये जानते हैं कि विध्वंस के बाद ही नया सृजन होगा। इसलिए मैंने 4 पंक्तियों में भैया स्वागत करता हूं आपका कि शांति नहीं आती है केवल शांति शांति चिल्लाने से, शांति नहीं आती है केवल शांति शांति चिल्लाने से, करबद्ध निवेदन करने से या चरणों में गिर जाने से, करबद्ध निवेदन करने से या चरणों में गिर जाने से। दीप प्रज्वलित करना है तो तीली को जलना होगा, दीप प्रज्वलित करना है तो तीली को जलना होगा। और यही अटल है पार्थ, शांति के लिए युद्ध करना होगा। यही अटल है पार्थ, शांति के लिए युद्ध करना होगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भैया हरि बहादुर सिंह हर्ष जी का। मां शारदे को नमन करता हूं। कविता के देदीप्यमान दिवाकर आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच के समस्त मनीषियों को प्रणाम करता हूं। आदरणीय वरिष्ठ कवियत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रद्धेया सविस्ता ब्रजेश दीदी की पावन उपस्थिति है। हमारे परम आत्मीय राम भदावर जी की पावन उपस्थिति है। हिंदी और उर्दू की तहजीब को जिन्होंने एक साथ जिंदा करने का प्रयास किया है, बड़े भाई दीपक रूहानी जी जो पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, आपकी पावन उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। हेमा पांडे जी को प्रणाम करता हूं, अबोध जी को मैं प्रणाम करता हूं। अब अगर अभी आनंद कह रहे थे कि गुलाब केवल सबसे छोटे हैं, तो आपको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब मुझसे भी बड़े हैं। अब राम भदावर झगड़ा मत करना उम्र से यार, शादी नहीं करोगे तो हम थोड़ी छोटे हो जाएंगे। आपकी कविता हमसे बहुत बड़ी। आइए गौरी शंकर भगवान के पावन प्रांगण के इर्द गिर्द आसपास यह कार्यक्रम है, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाते हुए मैं अपनी बात शुरू करूं। और सबसे पहले मैं निवेदन करूं साहब कि मंच तराजू के 2 पलड़े होते हैं। जो पलड़ा भारी होता है वो नीचे होता है, जो पलड़ा हल्का होता है वो ऊपर होता है। मैं नीचे बैठे इन तराजू के भारी पलड़ों को प्रणाम करता हूं, श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, जिनकी बदौलत हम लोग मंचों पर बैठे हुए हैं। हमारे लालगंज से भी भैया लोग आए हैं साथ में, आपको प्रणाम करता हूं। निवेदन करता हूं कि भारतीय संस्कृति विश्व में है वंदनीय, निज परिवार पूरी वसुधा हमारी है। भारतीय संस्कृति विश्व में है वंदनीय, निज परिवार पूरी वसुधा हमारी है। कवियों मनीषियों सुधी जनों से सीखा यही, मानवीय मूल्य ही सदैव हितकारी है। जननी जनक तात भ्रात की चरण धूल, जननी जनक तात भ्रात की चरण धूल, संस्कार का प्रसार सदा गुणकारी है। और प्रेम सौहार्द पूरे विश्व में रहे सदैव, गौरी शंकर नाथ से यह प्रार्थना हमारी। क्या बात है, प्रेम सौहार्द पूरे विश्व में रहे सदैव, गौरी शंकर नाथ से यह प्रार्थना हमारी है। 4 पंक्तियां अपनी परंपरा की पढ़ता हूं और शुरुआत करता हूं कि देश में ही देश के विरोध में उठे जो शीश, प्रेम के पवित्र गीत कहो कैसे गाऊं मैं। क्या बात है भैया। देश में ही देश के विरोध में उठे जो शीश, प्रेम के पवित्र गीत कहो कैसे गाऊं मैं। मातृभूमि को भुला के प्यार मनुहार लिखूं, लेखनी का स्वाभिमान क्यों भला झुकाऊं मैं। भारत अखंड जो भी चाहते हैं खंड खंड, उनको प्रचंड दंड क्यों नहीं दिलाऊं मैं। भारत अखंड जो भी चाहते हैं खंड खंड, उनको प्रचंड दंड क्यों नहीं दिलाऊं मैं। भारती की आरती में गीत बलिदानियों के, कविता के प्रेमियों को आइए सुनाऊं। क्या बात है भैया, वाह। आरती में गीत बलिदानियों, जिंदाबाद जिंदाबाद। कविता के प्रेमियों को आइए सुनाऊं मैं। हम लोग वीर रस की ही बात क्यों करते हैं कि लिखने को मैं लिख सकता हूं मनमोहक उपमानों को, लिखने को मैं लिख सकता हूं मनमोहक उपमानों को, चूड़ी बिंदिया कंगन जैसे श्रृंगारिक प्रतिमानों को। मैं भी लिख सकता हूं प्रेयसी के होठों की लाली को, सूरज की किरणें लिख सकता हूं कानों की बाली को। मैं कच्चे अनार के दाने लिख दूं दंतावलियों को, मैं कच्चे अनार के दाने लिख दूं दंतावलियों को। जिनमें रास रचाता यौवन मैं लिख दूं उन गलियों को। लेकिन बोलो
लेकिन बोलो प्यार भरे ये नगमे कैसे गाऊं मैं, जिसने शीश दिए सीमा पर कैसे उन्हें भुलाऊं। क्या बात है, वाह। लेकिन बोलो प्यार वाह। भरे ये नगमे कैसे गाऊं मैं, जिसने शीश दिए सीमा पर कैसे उन्हें भुलाऊं मैं। कैसे लिख दूं पायल के संग बिछुओं की झनकारों को, कैसे लिख दूं पायल के संग बिछुओं की झनकारों को, जबकि देख रहा हूं नभ में जलते चांद सितारों को। क्या बात है। शरहद के उस पार खड़ा हर दुश्मन जब तक जिंदा है, आतंकी गतिविधियों से पूरी दुनिया शर्मिंदा है। वाह। कलम हमारी कुछ कोरे सपनों में यदि खो जाएगी, अभिलाषा की आशाओं के कल्पित गीत सुनाएगी। कौन लिखेगा सावरकर के फिर उस काले पानी को, वाह। भगत सिंह से मतवालों की फांसी चढ़ी जवानी। क्या बात है, जिंदाबाद भैया, वाह। कौन लिखेगा सावरकर के फिर उस काले पानी को, भगत सिंह से मतवालों की फांसी चढ़ी जवानी को। जिनके मन में देश प्रेम की सुलग रही थी चिंगारी, सोनित से सरहद को सींचा हम हैं उनके आभारी। युद्ध भूमि में मान बढ़ाया है भारत की माटी का, जिसने ध्वज लहराया नभ में वीरों की परिपाटी का। जिनकी आहुतियों की ज्वाला उठी गगन भी थर्राया, जिनकी आहुतियों की ज्वाला उठी गगन भी थर्राया। जिनका प्राण हरण करने में स्वयं काल भी घबराया, ऐसे जिनका प्राण हरण करने में स्वयं काल भी घबराया। उनके बलिदानों से बढ़कर है कोई जागीर नहीं, अपनी भारत माता से सुंदर कोई तस्वीर नहीं। क्या बात है। और दुनिया ने, वाह वाह, दुनिया ने हमारे पौरुष को देखा है। जब रूस का चंद्रयान भी धराशायी हो जाता है, तब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा लहरा करके दिखाया है कि भारत पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। तब चार पंक्तियां कविता में जोड़ने का प्रयास करता हूं कि दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ है भारत देश हमारा, दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ है भारत देश हमारा। वेद मंत्र के जैसा पावन जनगण मन का नारा, दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ है भारत देश हमारा। वेद मंत्र के जैसा पावन जनगण मन का नारा, जहां वतन की रक्षा में वीरों ने दी कुर्बानी। भामाशाह कर्ण जैसे थे हुए जहां पर दानी। सौभाग्य उदय जब हुआ जन्म ऐसी वसुधा पर पाया, सूर्य चंद्रमा ने भी जिस धरती को शीश झुकाया। 100 बार नमन कर मातृभूमि को कविता में गुण गाऊं, जब जब जन्म मिले भगवन मैं भारत भू पर आऊं। 100 बार नमन कर मातृभूमि को कविता में गुण गाऊं, जब जब जन्म मिले भगवन मैं भारत भू पर आऊं। क्या बात है, वाह भैया वाह। पावन राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा से जुड़ा हुआ हूं मैं। आध्यात्म से जुड़े हुए कुछ छंद आपके बीच में पढ़ूंगा। स्वागत है भैया। राम रावण संवाद के लिए आनंद जी का आदेश है, 4-5 छंद वहां से पढ़ूंगा और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। निवेदन है भैया अपने पहचान की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करती सदैव शेरों वाली माँ तू जगदम्ब का पुजारी हूं। क्या बात। आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करती सदैव शेरों वाली माँ तू जगदम्ब का पुजारी हूं। किसकी मजाल मातृभूमि पे उठाए आंख, एक हाथ में कलम एक में कटारी हूं। वाहे गुरु वाला देश पूरे विश्व में विशेष, एक मैं अकेला 1.25 लाख पे भी भारी हूं। एक मैं अकेला 1.25 लाख पे भी भारी हूं। प्राण भले जाएं पर वचन न जाने पाए, अवध नरेश राम जी सब्रतधारी। बहुत सुंदर भैया, वाह वाह। हमारे देश में साहब कुछ विषैले लोग हैं जो जाति धर्म और पंथ इत्यादि की विषैली राजनीति करते हैं। एक नेता ने पावन रामचरितमानस की प्रतियां जलवाई, 4 पंक्तियां आक्रोश की पढ़ता हूं। स्वागत है भैया वाह। कि सांप नेवलों का खेल खेलते रहे हो सदा, भूल जाए तुम्हें ऐसी भूल भी नहीं हो तुम। सांप जिस मंच पर आचार्य अनीस देहाती की अध्यक्षता हो, जो मुसलमान होकर के सनातन धर्म का झंडा लेकर के चल रहे हो, वहां अगर इन पंक्तियों को नहीं पढ़ूंगा तो अन्याय होगा। एक बार आदरणीय अध्यक्ष जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कि सांप नेवलों का खेल खेलते रहे हो सदा, भूल जाऊं तुम्हें ऐसी भूल भी नहीं हो तुम। राम निष्काम यहां रमे रोम रोम में है, पांव में जो चुभे ऐसे शूल भी नहीं हो तुम। संत व महंत कल्प वृक्ष है सनातन के, नाग फनी अथवा बबूल भी नहीं हो तुम। मानस की पूज्य चौपाइयां जलाने वालों, तुलसी के चरणों की धूल भी नहीं हो तुम। जिंदाबाद भैया वाह, वाह भैया वाह। मानस की पूज्य चौपाइयां जलाने वाले,
राम हमारे लिए क्यों आवश्यक है, कि राम मेरी आन मान, राम मेरे स्वाभिमान, राम के समान गुणवान कहां पाओगे। राम मेरी आन मान, राम मेरे स्वाभिमान, राम के समान गुणवान कहां पाओगे। भारती के भाल पे कराल व्याल नाचेंगे तो कैसे सुख शांति वाली बांसुरी बजाओगे। जननी व जन्मभूमि स्वर्ग से भी है महान, आने वाली पीढ़ियों को जो नहीं सिखाओगे, आने वाली पीढ़ियों को जो नहीं सिखाओगे, राम को भुलाओगे अनीतियों के मोह में, तो वासुरी प्रवृत्ति से निदान कहां पाओगे। जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद, जिंदाबाद भैया। मैं भैया समय बहुत बढ़िया। मैं समय की व्यस्तता को समझता हूं और 4-5 छंद मुझे पढ़ने हैं, इसलिए मैं अपने काव्य पाठ को संक्षेप करूंगा। 2 महनीय व्यक्तित्व मातृशक्तियां भी मंच पर हैं। मैं देख रहा हूं तमाम हमारी माताएं बहनें यहां भी उपस्थित हैं। 4 पंक्तियां मैं आपके चरणों में चढ़ाऊं, उसके बाद मैं 5-6 छंद अपनी उस रचना के पढ़ता हूं जिसके लिए मुझे आदेशित किया गया है कि देश की दीवानी मेरी झांसी वाली रानी, सविता दीदी के चरणों में समर्पित करता हूं कि देश की दीवानी मेरी झांसी वाली रानी, कभी हार नहीं मानी मस्तानी को प्रणाम है। देश की दीवानी मेरी झांसी वाली रानी, कभी हार नहीं मानी मस्तानी को प्रणाम है। खंड खंड हो के भी अखंड स्वाभिमान रखा, बूंद बूंद लहू की रवानी को प्रणाम है। रण बाकुरों ने रणभूमि शत्रु मुक्त किया, रिपुरक्त से लिखी कहानी को प्रणाम है। रिपुरक्त से लिखी कहानी को प्रणाम है। शूरवीर लाडलों को शौर्य दान देती है जो, युद्ध देवी चंडिका भवानी को प्रणाम। प्रणाम है। वाह। आइए 4-5 छंद पढ़ता हूं जिसके लिए आदेशित किया गया है, फिर अपना स्थान लूंगा। मैं पावन राम कथा से जुड़ा हुआ हूं। मेरे पूजनीय गुरुदेव डॉक्टर अंबिकेश त्रिपाठी मानस रत्न जी की कृपा से उन्होंने मुझे राम कथा सिखाई और अपने साथ उन्होंने रख करके पावन कथा से जोड़ा। राम कथा, रामचरित मानस में एक चौपाई आती है, उमा राम मृदुचित करुणाकर, बैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। इस चौपाई को आधार मान करके मैंने 101 छंद लिखे हैं। उन्हीं में से कुछ चुनिंदा छंदों को आपके बीच रखता हूं। पहले दिन युद्ध भूमि में राम ने रावण को पछाड़ दिया। राम भाई आप भी सुनिएगा, शायद पहली बार सुनेंगे। पहले दिन युद्ध भूमि में राम ने रावण को पछाड़ दिया। बात वहीं से शुरू होती है। मैं भूमिका में समय नहीं लूंगा क्योंकि सब विद्वान लोग यहां बैठे हुए हैं। राम रणभूमि में दशानन के सम्मुख थे, बोले हम पहले प्रहार करते नहीं। वाह। राम रणभूमि में दशानन के सम्मुख थे, बोले हम पहले प्रहार करते नहीं। राम रणभूमि में दशानन के सम्मुख थे, बोले हम पहले प्रहार करते नहीं। हार जीत सब में समान रहते हैं हम, किंचित कभी भी अतिचार करते नहीं। कौशल का कौशल बताती रणभूमि सदा, शत्रुओं से संधि का विचार करते नहीं। शत्रुओं से संधि का विचार करते नहीं। युद्ध में पछाड़ राम रावण से, बोले हम शस्त्रहीन शत्रुओं पे वार करते नहीं। लेकिन रावण ने जो जवाब दिया वो मैं आपके बीच रखता हूं। रावण ने कहा कि रावण ने राम से कहा कि सुनो राघवेंद्र, निज उद्धार हेतु सीता को चुराया है। रावण ने राम से कहा कि सुनो राघवेंद्र, निज उद्धार हेतु सीता को चुराया है। अब मेरे ही प्रचंड बल पौरुष का ये प्रताप, करुणा निधान तुम्हें धरती पे लाया। मेरे ही प्रचंड बल पौरुष का ये प्रताप, करुणा निधान तुम्हें धरती पे लाया है। जगत के नाथ दीनानाथ से न मेरा जोड़, फिर भी तो क्षीर सिंधु आपको छुड़ाया है। फिर भी तो क्षीर सिंधु आपको छुड़ाया है। और दीजिए आशीष या कि मारो दोनों ओर मोक्ष, यही सोच अस्त्र शस्त्र आप पे उठाया है। वाह भैया, वाह वाह वाह। किसी ने रावण से कहा तुम जीतोगे नहीं, आत्मसमर्पण कर दो। तो रावण ने कहा कि जब मुझे ब्रह्मा को प्रसन्न करना था, मैंने अपना सिर काट काट करके चढ़ाया। काटी काटी सिर सुमन चढ़ायूं, एक एक के कोटिन पायूं। और तुम्हारे राम को जब शक्ति की उपासना करनी थी तो पदुम 18 जूथब बंदर सब लोग मिलकर के कमल के फूल तलाश रहे थे। तब निवेदन करता हूं, कहता है रावण कि काट काट शीश सिर सुमन चढ़ाए नाथ, मैंने चतुरानन से पाया वरदान है। क्या बात है। काट काट शीश सिर सुमन चढ़ाए नाथ, मैंने चतुरानन से पाया वरदान है। युद्ध भूमि में तुम्हारे सम्मुख लड़ूंगा आज,
पौरुष दशानन का जानता जहान है। पाऊंगा ना पार किंतु मानूंगा ना हार कभी, मोक्ष हेतु मेरे नाथ मृत्यु ही निदान है, मोक्ष हेतु मेरे नाथ मृत्यु ही निदान है। जिसने भी शत्रुता या मित्रता तुम्हारी पाई, दुनिया में दीन बंधु वही तो महान है। वाह भैया, वाह 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 वाह। फिर किसी ने कहा अभी समय है आत्मसमर्पण कर दो, तो कहता है याद करो चलत दशानन डोलत यवनी। कहता है मेरी गर्जना सुन करके तुम लोग पर्वतों की कंदराओं में छिप जाया करते थे। तब कहता है रावण कि मैं ही तो सुरेश व महेश के समक्ष हुआ, शेष को विशेष मृत्युलोक में बुलाया। आए है वाह। मैं ही तो सुरेश व महेश के समक्ष हुआ, शेष को विशेष मृत्युलोक में बुलाया है। सागर के पार बल पौरुष के सागर से स्वर्ग के समान स्वर्णपुरी को बसाया है। दसों दिग्पाल और दानवों की कौन कहे, दसों दिग्पाल और दानवों की कौन कहे। देवताओं से भी मैंने नीर भरवाया है, देवताओं से भी मैंने नीर भरवाया है। और जन्म का तुम्हारे मैं ही कारण कृपा निधान, भाग्य ही हमारा तुम्हें धरती पे लाया। वाह 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 वाह। दो छंद और पढ़ता हूं संहार के। हनुमान जी ने कहा अभी समय है, जा करके राम जी के समक्ष घुटने टेक दो। तब रावण ने कहा सुनो हनुमान, अगर रावण ना होता तो तुम्हारे राम का रामत्व ना होता, अगर रावण ना होता तो भगवान विष्णु को अवतार लेकर के धरती पे आने की आवश्यकता नहीं होती। तब कहता है रावण कि होता ना जो रावण न पाप धरती पे होता, बोलो अवधेश के दुलारे को बुलाता कौन। होता ना जो रावण न पाप धरती पे होता, बोलो अवधेश के दुलारे को बुलाता कौन। बड़े बड़े वीर भट्टमानियों के मान संग, धैर्य को वसुंधरा के बोलिए डिगाता कौन। कंपित दिशाएं भयभीत दसों दिग्पाल, काल का कराल जाल बोलिए बिछाता कौन, काल का कराल जाल बोलिए बिछाता कौन। और मेरे अतिचार का प्रसार ही न होता, यदि आते ही न राघवेंद्र राम नाम गाता कौन। वाह वाह वाह। एक आज के काव्य पाठ का आखिरी छंद पढ़ता हूं और अपनी जगह लेता हूं। रावण से किसी ने कहा अगर तुम इतना जानते हो कि राम ब्रह्म है, अगर तुम इतना जानते हो कि सीता जगत जननी जगदम्बा है। क्योंकि रावण जब अपहरण करने जाता है जानकी का, तो सबसे पहले मनमोह चरण बंद सुख माना, मानस पढ़ने वाले लोग जानते होंगे। हमारे देश में सनातन धर्म में बेटियों के चरण छूने की प्रथा है, हम लोग अपनी बेटियों के चरण छूते हैं। रावण कहा कि तुमने जानकी का हरण क्यों किया, अगर इतना जानते थे तो। अगर हरण किया तो तुमने अशोक वाटिका में क्यों रखा, अगर तुमने अशोक वाटिका में रखा तो रोज रोज तलवार लेकर के धमकाने क्यों जाते हो। रावण ने जो जवाब दिया होगा, मैंने कल्पना शक्ति से उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आपका आशीर्वाद चाहूंगा और अपना स्थान लूंगा इस छंद के बाद। कहता है रावण कि जनक दुलारी जग जननी जो जग की है, वसुधा के कोख की कमाई मातु जानकी। जनक दुलारी जग जननी जो जग की है, वसुधा के कोख की कमाई मातु जानकी। सुत की समूल व्याधि उनको मिटानी होगी, सागर के पार तभी आई मातु जानकी, सागर के पार तभी आई मातु जानकी। वंश हूं पुलस्त्य से महान तपशालियों का, वंश हूं पुलस्त्य से महान तपशालियों का। जानती है सुत की ढिठाई मातु जानकी, जानती है सुत की ढिठाई मातु जानकी। और चोरी चोरी चरणों में चित्त को लगाऊं नित्य, चोरी चोरी चरणों में चित्त को लगाऊं नित्य। कहता हूं मन में दुहाई मातु, दुहाई बाकी जानकी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।